अगेन गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पीएच के बारे में है। बच्चों, कल हमने पीएच के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था कि पीएच जो है उसका मतलब होता है पोटेंट हाइड्रोजन। पोटेंट हाइड्रोजन की फुल फॉर्म होती है पी फॉर पोटेंट का मतलब होता है बच्चों पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। ये सारेंस ने दिया था ये स्केल, और कब दिया था? 1909 में दिया था। पीएच जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, और पीएच वैल्यू हमें ये बताती है कि एसिडिक पीएच है या फिर बेस है, कोई एसिड है या फिर कोई बेस है। तो उसी पीएच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो वेरियस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम एनटीएससी वगैरह में, एनडीए वगैरह में, या कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेशनल लेवल के होते हैं उनमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए एक बार इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, ताकि हम फिर कभी भी इन क्वेश्चंस को कभी भूले भी ना, और जब ये एग्जाम में आए तो उनको हम अच्छे से उनका आंसर दे पाए। सबसे पहले है स्लाइवा। स्लाइवा का मतलब होता है बच्चों लार, ठीक है। खाना खाते हैं, खाना खाते समय मुंह में एक लार बनती है, और उसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। बिफोर ईटिंग यानी खाना खाने से पहले या मील से पहले उसकी पीएच जो होती है बच्चों वो 7.4 होती है। और जब हम खाना खा चुके होते हैं यानी आफ्टर मील, तो पीएच जो होती है वो 5.8 होती है। लेमन जूस, नींबू का रस खट्टा होता है तो एसिड तो होगा, वैसे ही पता है, लेकिन पीएच कितनी होती है उसकी? 2.2 होती है, ठीक है। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक जैसे कि लिम्का है, ठीक है, तो स्प्राइट है, उनकी पीएच जो होगी वो कितनी होगी? 6, यानी ये एसिडिक होते हैं। कैरेट जूस मतलब गाजर का जो रस होता है उसकी पीएच होती है 4। कॉफी, कॉफी की पीएच होती है 5। टोमेटो जूस की पीएच होती है 4, टोमेटो भी खट्टा होता है। टैप वाटर जो है उसकी पीएच होती है 7। टैप वाटर की पीएच कितनी होती है? 7 होती है, यानी न्यूट्रल पीएच होती है। क्या होती है ये? न्यूट्रल पीएच होती है। 1 मोलर NaOH इसकी पीएच 14 होती है, यानी ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है बच्चों? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अच्छा, HCl जो है 1 मोलर HCl उसकी पीएच होती है 0, और ये क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड की पीएच 7.4 होती है, और थोड़ी बहुत ये वायलेट करती है 7.3 टू 7.5, यानी इनके बीच में पाई जाती है ब्लड की जो पीएच होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसके लिए हम एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी होने की कंडीशन में मरीज को पिलाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी पीएच होती है 10, यानी वो बेसिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है बच्चों? बेसिक नेचर का होता है। वाइन यानी शराब, इथेनॉल की जो पीएच होती है दैट इज आल्सो एसिडिक, 2.8 से लेकर 3.8 तक उसकी पीएच होती है। यूरिन की पीएच भी एसिडिक होती है, 5.5 टू 7.5 तक भी, यानी एसिडिक और बेसिक एक रेंज होगी 5.5 से लेकर 7.5 तक। अगर इससे कोई चेंजिंग मिलती है, इससे ज्यादा एसिडिक मिलता है या इससे ज्यादा बेसिक मिलता है, तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बियर जो है वाइन के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होती है, और बियर की पीएच कितनी होती है? 4.0 टू 5.0 तक। गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच होती है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है बच्चों? देखिए हमारे जो स्टमक है, स्टमक में खाना खाने के बाद HCl नाम का एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है, उसका इमल्सिफिकेशन करता है, जो फैट हम खाते हैं उसको इमल्सिफिकेशन करता है HCl। इसके साथ साथ वायरस बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे खाने के साथ चले जाते हैं हमारी बॉडी में, HCl उसको भी मार गिराता है, और उसकी जो पीएच होती है वो 1.2 होती है। विनेगर जिसे आप सिरका कहते हैं, एसिटिक एसिड का 6 to 8% सॉल्यूशन होता है ये विनेगर, इसकी पीएच कितनी होती है बच्चों? 2.4 टू 3.4 तक होती है। बैटरी एसिड, आपने देखा होगा कि कई बार इन्वर्टर की जो बैटरी है उसमें से एसिड निकल जाता है और आपका जो फर्श है वो खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जो पीएच होती है वो बहुत कम होती है, 0.5, यानी वो एसिडिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जनरली आपको एक जीके क्वेश्चन भी बता दूं मैं, बैटरी एसिड जनरली जो यूज किया जाता है दैट इज H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पीएच के बारे में था। इस पीएच की जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों,
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको याद रख पाएं या याद कर पाए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ये सब चीजें देखकर आपको इतना तो समझ में ही आ गया होगा कि पीएच हमारे डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करते हुए जो कि एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, इतना नहीं दिया हुआ था आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ आपको और भी तो चीजें ध्यान में रखनी है, अच्छे से तैयारी करनी किसी भी टॉपिक की। तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच इन आवर डेली लाइफ। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादातर जो प्लांट्स हैं या फिर हम लोग हैं, तो जो पीएच जो रेंज में हम सरवाइव करते हैं वो पीएच रेंज कितनी होती है, 7.0 टू 7.8 पीएच तक हमारे जो सर्वाइवल होता है वो बेस्ट सर्वाइवल होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं, तो वो इस पीएच पे बेस्ट फंक्शन करते हैं। ठीक है, यानी एंजाइमेटिक जो एक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है उनका जो एक्शन होता है उसके लिए पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 से लेकर 7.8 तक। और जो प्लांट्स उगते हैं, पौधे जो उगते हैं, उनके लिए भी ऐसी ही पीएच होनी चाहिए, उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, ऐसे ही पीएच होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे बैकयार्ड के अंदर जो मिट्टी है उसको, हाउ टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ सोइल प्रेजेंट इन बैकयार्ड। यानी बैकयार्ड के अंदर जो सोइल प्रेजेंट है उसकी पीएच को आप कैसे फाउंड करेंगे। देखो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, लैब में हमें क्या मिलता है, पीएच मीटर मिलता है। ठीक है, पेपर पीएच मीटर, पेपर पीएच मीटर होता है हमारे पास। और एक्टिविटी क्या करेंगे हम, बैकयार्ड से या फिर हम अपने प्लेग्राउंड से या फिर अपने गार्डन से कहीं से भी हम क्या करेंगे, मिट्टी ले लेंगे, लगभग 5 ग्राम्स हम क्या कर लेंगे, मिट्टी ले लेंगे, एंड देन डिसोल्व द 5 ग्राम ऑफ सोइल इन द बीकर। उसको हम बीकर के अंदर क्या करेंगे बच्चों, डिसोल्व कर लेंगे, पानी डालेंगे, इसमें 5 ग्राम क्या करेंगे, सोइल डिसोल्व कर लेंगे। डिसोल्व करने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, हम जो इसके अंदर इसको फिल्टर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो हमें क्या मिलेगा, दो चीजें मिलेंगी बच्चों हमें, एक तो ये फनल है आपकी, और इस फनल के ऊपर हम क्या लगाएंगे, फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर में ये वाला सॉल्यूशन हम डाल देंगे। यहाँ ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा, एक बीकर के अंदर हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फिल्ट्रेट, क्या कहेंगे इसको हम, फिल्ट्रेट कहते हैं। और यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर जो रह गया इसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेट लेंगे और उस फिल्ट्रेट के अंदर पेपर जो स्ट्रिप है वो ले लेंगे और पेपर स्ट्रिप इसके अंदर डिप करेंगे, डिप करके उसको क्या करेंगे, हम सुखा लेंगे। उसके बाद जो आपका पीएच जो मीटर है उस पीएच मीटर के ऊपर अलग अलग कलर्स की ऐसे वैल्यूज लिखी होती हैं। यू अलग अलग कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, और उस पर पीएच लिखी होती है कि पीएच 2 होगी, 4 होगी, 6, ठीक है, 8, ऐसे ही 10, इस तरह से उसके ऊपर क्या है, पीएच मीटर के ऊपर उस पेपर स्ट्रिप के ऊपर अलग अलग कलर्स लिखे रहते हैं। उसके बाद यहाँ जो हमने इसके अंदर जो पेपर स्ट्रिप डिप करी, डिप करने के बाद उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उस पेपर स्ट्रिप को हम यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ लेके आने के बाद इनमें जो भी कलर है उसके साथ क्या करेंगे, हम मैच करेंगे, और वही हमारी क्या हो जाएगी, पीएच हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज की पीएच क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं बच्चों को, जब एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तो जैसे दही की पीएच है और ऑरेंज जूस की, लेमन की, इन सब की पीएच जो है प्रैक्टिकल में हम करवाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ऑरेंज जूस के लिए अगर या लेमन जूस के लिए हमें पीएच फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे, हम नींबू को निचोड़ लेंगे, एक पेट्री डिश ले लेते हैं, हम पेट्री डिश के अंदर क्या करते हैं, हमें नींबू को, पेट्री डिश ले लेते हैं, पेट्री डिश के अंदर एक नींबू को निचोड़ लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, हम पीएच मीटर में से एक पेपर स्ट्रिप लेंगे, वो इसके अंदर डिप करेंगे, उसको ड्राई करेंगे और इस पीएच मीटर के साथ क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो इस प्रकार से हम पीएच क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच कितनी होती है, हम पहले ही बात कर चुकी हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच जो होती है, मुंह के अंदर जो पीएच होती है वो डिफरेंट होती है, यानी हमारी सलाइवा की पीएच खाना खाने से पहले अभी मैंने आपको बताई थी कम होती है। खाना खाने के बाद हमारी जो पीएच है वो कितनी हो जाती है, 5.8 हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और जिसकी पीएच क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी 2.1 होती है। गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है, हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है 2.1 होती है। और उसका फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को क्या करता है, ये इमल्सिफाई कर देता है। बैक्टीरिया, हार्मफुल जो बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ चले गए उनको भी क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस की पीएच होगी हमारी बॉडी में। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, अगर पीएच जो है 5.8 से कम हो जाए हमारे माउथ के अंदर, जब हम खाना खाते हैं तो जो दांतों की जो कैविटी होती है उसके अंदर कुछ खाना जो है वो फंसा रह जाता है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद वो शुगर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो पीएच जो होती है वो 5.8 से कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों अंदर से क्या हो जाते हैं, सड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांत कैल्शियम फोस्फेट से बने होते हैं। और 5.8 जो पीएच होती है उससे अगर कम होना शुरू हो जाती है पीएच, तो वो एसिडिक पीएच होगी, और वो एसिडिक पीएच दांतों के उस मटेरियल के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के जो दांत होते हैं वो अंदर से काले हो जाते हैं, और यूं कहते हैं कि उनमें कैविटीज बनना शुरू हो गई या कैविटीज बन गई हैं। तो ये बात थी। इसके अलावा अगर पीएच जो वैल्यू है एनवायरनमेंट में 5.6 से कम हो जाए और फिर बारिश आए, यानी बारिश का जो पानी है उसकी जो पीएच है 5.6 से कम हो, तो उस रेन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एसिड रेन कहते हैं। आप 8-9 में पढ़ते आए कि एसिड रेन होती है, एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से ताजमहल जो है वो उसका जो कलर है वो येलो हो गया है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो वो उसका रीजन क्या है, एसिड रेन। यानी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो हार्मफुल गैसेस हैं, वो वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाती है, एसिड बना देती है, जिससे वाटर जो रेन वाटर है उसकी जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाती है, और उसको क्या कहते हैं बच्चों, हमें एसिड रेन कहते हैं। इसके अलावा नेचर के अंदर भी पीएच का काफी रोल पाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ जो प्लांट्स होते हैं और कुछ जो एनिमल्स होते हैं या कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, दे प्रोटेक्ट देयर सेल्फ फ्रॉम द वॉरफेयर, यानी वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी हनी बी ने आपको स्टिंग किया होगा, ठीक है, हनी बी ने क्या किया होगा, आपको स्टिंग किया होगा, डंक मारा होगा कई बार आपको, और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जब आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ी सी राहत मिलती है, ठीक है। तो हनी बी जो है वो स्टिंग के साथ हमारी बॉडी में क्या छोड़ती है, मेथेनोइक एसिड छोड़ देती है बच्चों, क्या छोड़ देती है, मेथेनोइक एसिड। और इस मेथेनोइक एसिड का जो दूसरा नाम होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड। आल्सो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी इसे हम कह सकते हैं। तो जब कभी भी हनी भी काट जाती है तो उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, NaHCO3 लगाना चाहिए। ये क्या है, एक बेस है, ठीक है, क्या है, ये एक बेस है, क्योंकि ये जब एसिड हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट होता है और उस पर हम बेस अप्लाई करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिससे हमें दर्द या खुजली की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। और बच्चों कई बार ऐसा होता है कि बेकिंग सोडा उपलब्ध नहीं होता हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर साबुन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साबुन भी क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है, साबुन भी क्या होता है, आपका बेस होता है, तो वो उससे हमें राहत मिलेगी। इसी प्रकार से इसके अलावा जो एंट जो स्टिंग होता है, चींटी, रेड एंट जो होती हैं, रेड एंट, वो भी जब कभी स्टिंग करती है, काट लेती है, तो उनसे भी सेम यही प्रोसेस होती है। तो उससे भी वो क्या इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, क्या इंजेक्ट करती है वो,
फॉर्मिक एसिड रिजेक्ट करती हैं। और फॉर्मिक एसिड जो है नाम रखा गया है वो चींटी के नाम पे ही रखा गया है, क्योंकि चींटी का जो नाम होता है वो क्या होता है, फॉर्मिका। साइंटिफिक नेम क्या होता है चींटी का, फॉर्मिका नाम होता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड इसका नाम है पड़ा है। ठीक है। इसके अलावा आप कभी हिली एरियाज में गए होंगे, वहां पे कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नेटल्स प्लांट। नेटल क्या होता है, एक हर्बेसियस प्लांट है, एक हर्ब है जो हिली एरियाज में पाया जाता है। ये लीफी एक प्लांट है, लीफ जैसा होता है, इस टाइप से इसके यूं लीव्स होते हैं, ऐसे होते हैं बच्चों। और ये कहाँ पाया जाता है, हिली एरियाज में इस टाइप का नेटल प्लांट जो है वो पाया जाता है। तो इसके ऊपर छोटे छोटे स्टिंग्स लगे रहते हैं, और कभी नेटल के स्टिंग हमारी स्किन के साथ मतलब रब हो जाते हैं तो हमें पेन होता है, सेम वैसा ही जैसे हनी बी के काटने से होता है या एंट के स्टिंग से होता है, और खुजली भी होने लग जाती है। तो नेचर में ही इसकी रेमेडी को मतलब इसकी जो रेमेडी है, इसके आसपास ही डोग प्लांट पाया जाएगा। कौन सा प्लांट पाया जाएगा, डोग प्लांट पाया जाता है। और उस डोग प्लांट की लीव्स को आप क्रश करके उस अफेक्टेड एरिया पे क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, तो उससे भी वो जो सेंसेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये पीएच स्केल के बारे में आज हमने पढ़ा, उसकी जो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, पीएच को चेक कैसे करते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा, और इनको आप बहुत अच्छे से सीखिएगा। अब हमारा टाइम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ, ताकि आप वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चंस के आंसर आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा आप मुझको। ठीक है। तो आज के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो है, देखिए वो जो पिछली जो टेबल सबसे शुरू में जो टेबल मैंने करवाई थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उसमें से वो क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड, एंड ब्लड की पीएच क्या होती है, एंड दूसरा है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच पीएच रेंज, ऑन विच पीएच रेंज एंजाइम फंक्शन वेल। ठीक है। किस पीएच पे एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो अच्छा होता है, अच्छे से काम करते हैं। और व्हाट इज पीएच ऑफ कॉफी यूरिन एंड एसिड रेन। पीएच ऑफ कॉफी यूरिन एंड एसिड रेन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं, व्हाट इज रेमेडी फॉर एसिडिटी। एसिडिटी के लिए आप रेमेडी सुझाइए। तो इसका आंसर बता देती हूँ मैं, क्या है इसका आंसर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पिलाया जाता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, what is present in ant sting and honey bee sting, क्या प्रेजेंट होता है, एंड आल्सो राइट देयर रेमेडी, की रेमेडी भी लिखिए। ठीक है। और हाउ विल यू फाइंड आउट द पीएच, हाउ विल you find out the pH of
गार्डन सोइल। गार्डन सॉइल की पीएच आप कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेटल्स लीव्स, नेटल्स स्टिंग, नेटल स्टिंग इंजेक्ट्स ब्लैंक, ठीक है। ये 7 क्वेश्चंस हो गए हैं, 2-3 क्वेश्चंस और दूंगी मैं आपको। pH of water and milk of magnesia, pH of water and milk of a magnesia। 9th क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, pH required for या pH causes tooth decay, वो pH बतानी है जिसमें टूथ डिके होता है। और इसके अलावा और क्या दिया जाए आपको, pH ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, pH of 1 molar NaOH and 1 molar HCl, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में बच्चों आपने देखा कि 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आए हैं, तो उनको अच्छे से आप पढ़ना और कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया, कितना आपने इसमें से सीखा। ओके, बाय।